गोल्ड XAU USD नेक्स्ट वीक क्या मूव देगा, आइए हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हर टाइम फ्रेम क्या बोलता है। यानी टॉप टू डाउन एनालिसिस हम करेंगे और हम मंथली से हम लो टाइम फ्रेम तक हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट अभी चाहती क्या है। तो हम सबसे पहले चलते हैं मंथली के अंदर, और मंथली ऑफ कोर्स हमने 8 कैप के अंदर प्लान किया हुआ है। तो देखिए मंथली की कैंडल ऑन द हाई क्लोज हो गई है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको एक बुलिश मोमेंटम में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये एक इनसाइड कैंडल है और इनसाइड कैंडल भी बुलिश है। इट मीन्स कि इसकी इंटेंशन अभी जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ हो सकती है। ये भी टेक्निकल है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद फंडामेंटली भी बताऊंगा जो कि अभी अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया हुआ है, तो उसके इफेक्ट भी जो होंगे वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो फिलहाल हम टेक्निकली इसको पहले कवर कर लें। तो मंथली जो है वो मुझे अभी मार्केट बुलिश नज़र आ रही है। वीकली को अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखें ये एक वीकली का एक स्विंग हाई था, ठीक है, और इस स्विंग हाई को मार्केट ने ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी था जहाँ से मार्केट को रिवर्स आना था, और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले भी चुकी है ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद फिर तकरीबन 3 दिन उसने रेंज करने के बाद चौथा दिन भी आधा रेंज किया, और जब कैंडल क्लोज होने लगे तो तब इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया। तो स्विंग हाई इसने ऊपर ब्रेकआउट कर दी। अभी सिर्फ एक ही सूरत है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीक में भी बताया था कि वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी स्वीप, स्विंग लो डेली 1 का, ये सारी चीज़ें वो जो है वो ग्रैब करके फिर ऊपर की तरफ ये जा रही है। अब अगर कैंडल नेक्स्ट वीक की भी ऊपर रिटेन होती है तो मैं समझता हूं कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल इस स्विंग लो के नीचे क्लोज होगी तो फिर मैं समझूंगा कि मार्केट जो है 4845 तक आ रही है फॉर श्योर। लेकिन फंडामेंटली इम्पैक्ट है, तो फंडामेंटली देखा जाए तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट शायद मंडे को एक अच्छे खासे गैप अप के साथ जो है वो ओपन हो, क्योंकि डायरेक्ट यूएस इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इसराइल इन्वॉल्व है, ईरान के ऊपर अटैक है। ईरान ने अपनाए हरमज अगर बंद कर दी तो तेल के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे भाई चीज़ें देखती हैं, आज चूंकि सैटरडे या संडे है तो देखेंगे अभी इन 2 दिनों में ऊँट किस करवट में बैठता है। अभी हम डेली में देखते हैं तो डेली का भी मामला यही है, जैसा कि हमने पहले भी जो है वो पिछले वीक का ही कह दिया था कि मार्केट ऊपर जाने की इंटेंशन इसकी लग रही है और मार्केट बाय में ही जा रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई का टारगेट जो है वो लेगी। लेकिन अगर मंडे की कैंडल इस स्विंग हाई से नीचे क्लोज हो जाती है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पहले मार्केट फिर 5100 के एरिया को रीटेस्ट करेगी, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगी। लेकिन जाएगी ये बुलिश ही, क्योंकि वीकली और मंथली जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके बुलिश मोमेंटम के हक में है। अब चलते हैं H4 के अंदर। देखें H4 अभी आपको यहाँ पे लुकिंग लेफ्ट, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप का मार्केट अभी 50% जो है वो 50% अभी ले चुकी है, बल्कि इनफैक्ट इस फेयर वैल्यू गैप को क्लोज करने के जो है वो करीब थी। लेकिन इसके बाद ऊपर देखें तो ये एक POI H4 की और ये एक छोटा सा हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बचता है, तो मार्केट इस POI को भी लेगी और इस फेयर वैल्यू गैप को भी लेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ H4 के लिहाज से, चूंकि मार्केट ने एक ब्रेकअवे गैप बना दिया, ये प्रीवियस स्विंग हाई जो था डेली का मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया, लास्ट डे का हाई था उसको भी मार्केट ने ब्रेक करके कैंडल क्लोज की हुई है। तो ये चीज़ें सारी यही कह रहे हैं कि मार्केट विल गो अप, और अभी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही लुकिंग लेफ्ट। अगर मैं H4 को देखूं तो मार्केट अभी एक कैंडल मार्केट ने और क्लोज करनी है, तो मार्केट ने सीधा जाके ब्रेक लगानी है 5448 पे। ये देखें ये 5448, ये तकरीबन को 1500 पिप से ज़्यादा की मूव अभी बनती है। तो यहाँ पर मार्केट जो है ना सीधा जाके उसने ब्रेक लगानी है, फिर यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेके फिर आपने इसको लेगा, और अगर जंग लग गई तो पता नहीं फिर इसको ब्रेक करके कहाँ पे जाता है। अभी चलते हैं हम H1 के अंदर। तो H1 मुझे कह रहा है कि मार्केट कहाँ पे आप एक कर सकती है। तो लुकिंग लेफ्ट मेरे पास एक POI बचती है 5390 पे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस लेगी और ये वाला एरिया ऑफ कोर्स मार्केट ने ब्रेक कर ही देना है, क्योंकि अब ये सारी की सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो मार्केट इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लाजम गैप करेगा। तो अभी के टॉप डाउन एनालिसिस के लिहाज से
अभी मैं ओवरऑल अगर इसको समराइज करूं तो मैं अभी देख रहा हूं कि मार्केट जो है वो अभी एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है, मार्केट बुलिश जाएगी। अमेरिका इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, दोनों तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा गोल्ड के ऊपर। और उसके बाद अगर ईरान ने आबनाए हरमज़ बंद कर दी तो याद रखें कि ये फिर तेल की जो रसद जा रही है ये भी बंद होगी और चीखें निकलेंगी पूरी दुनिया की जब तेल का रसद बंद होगा, कीमतें आसमानों को छुएंगी। तो एक अनसर्टेनिटी हालात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, तो अपने जहन को रेडी रखें। फ़िलहाल ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे जो है ना वो मैं उसको बुलिश देख रहा हूँ। तो अगले वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।